अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं मोहम्मद मेराज नबी और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। मेरे भाई दोस्तों, हम एक ऐसी गलती वज़ू में करते हैं जिसकी वजह से हमारा वज़ू होता ही नहीं, और जिसका वज़ू नहीं होता उसका नमाज नहीं होती। तो आज हम वज़ू का तरीका सीखेंगे। उसमें हमें पता चल जाएगा कि हम कौन सी गलती को बार बार दोहराते हैं जिसकी वजह से हमारा वज़ू नहीं होता। तो मेरे भाई दोस्तों, जब भी आप वज़ू के लिए बैठें तो शुरू बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसका मफ़हूम है कि जिसने कलमा पढ़ा उसने कामिल वज़ू किया, जिसने कलमा नहीं पढ़ा उसने कामिल वज़ू नहीं किया। तो लिहाजा वज़ू शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लाज़मी पढ़ना चाहिए। कितने दुआएं हैं, वज़ू करते वक्त कितनी दुआएं हैं, वो तो इंशाअल्लाह उसका मज़ाकरा बाद में करेंगे। वज़ू के 4 फ़राइज़ हैं। सबसे पहले चेहरे को धोना अपने हुदूद तक, यहाँ बालों से शुरू होकर ये सीधा यहाँ तक चेहरे को धोना, और उसके बाद तक हाथों को धोना, चौथाई सर का मसा और टखनों समेत पाँव को धोना। ये है 4 फ़राइज़। और वज़ू हमने करना है सुन्नत और वाजिबात के साथ मिल के, और तमाम वज़ू जितने भी उसमें अरकान हैं ये सारे हम इंशाअल्लाह दोबारा इस पर हम मज़ाकरा करेंगे। तो सबसे पहले क्या है कि आपने हाथों को पानी से धोना है। तो ये है कि नलके के नीचे एक दफ़ा अगर आप हाथों को नलके के नीचे रखेंगे, अब नलका खोलते हैं और उसके नीचे हाथ धो लेते हैं तो वो तो एक दफ़ा हो गया। लिहाजा आपने हाथ में पानी लेके नलके को बंद करके हाथ को धोना है। और अगर आप लोटा वगैरह या किसी नहर में हाथ धोते हैं वो तो लाजमी बात है, आप हाथ उठा के पानी हाथों में लेके, लिहाजा वो तो पानी हाथों में लेके आपने धोना है। तो इसी तरीके से आपने 3 दफ़ा हाथों को पानी से धोना है। फिर उसके बाद कुली करनी है। कुली को अच्छी तरीके से मुंह को साफ़ करना है। मसवाक है तो बहुत अच्छी बात है, मसवाक एक अलग सुन्नत है और बहुत बड़ी फजीलतें हैं उसकी। तो मसवाक करना, मसवाक के साथ मसवाक अंदर बाहर सारे जबड़े को धोना। उसके बाद जो है नाक में पानी डालना। तो नाक में सीधे हाथ से पानी डालना, उल्टे हाथ से नाक को साफ़ करना, सीधे हाथ से नाक को साफ़ नहीं करना। उसके बाद आपने चेहरे को धोना, चेहरे को 3 दफ़ा सही तरीके से धोना। और अगर दाढ़ी बड़ी है तो दाढ़ी में अंदर से खलाल करना, और अगर दाढ़ी छोटी है तो उसको सही मल के धोना ताकि सही तरीके से तर हो जाए। उसके बाद आता है आपके हाथों की बारी। तो हाथों को आपने कुनियों समेत धोना है। एक दफ़ा पानी लिया, सही तरीके से हाथ को यूँ खड़ा करके ऐसे करके सही तरीके से धो लिया। फिर पानी लेके दूसरे हाथ को इस तरीके से सही करके इस तरह का सही तरीके से धो लेना। नलके के नीचे नहीं धोना बल्कि हाथ से पानी लेके धोना, ये सुन्नत है। फिर क्या है कि आपने पानी लेके इस तरह हाथ पे डालना, पानी लेके इस तरह पूरे हाथ पे डालना कि हाथ को यहाँ से पानी गिरे। ऐसे करके नहीं धोना, ना ऐसे करके पानी डालना, बल्कि ऐसे करके पानी डालना, ताकि आप फरमाया कि जिसके हाथ के पानी कुनियों से गिरते हैं उसके गुनाह धुल जाते हैं। उसके बाद है सर का मसा। जो असल गलती हमारी है वो यहाँ पे है कि आपने हाथ को पानी से तर किया तो अक्सर साथी जो है वो हाथों को यूं करके ऊपर पैर लेते हैं। हाथ का पानी जो है, हाथ पे जो पानी लगा हुआ है वो सर पे नहीं लगता, और जो पानी सर पे नहीं लगता वो मसा नहीं होता। हालांकि अगर आप चौथाई सर का मसा सिर्फ यहाँ हाथ भी रख देंगे हो जाएगा, लेकिन वो फ़र्ज़ है और हमने सर का मसा सुन्नत समेत करना है। तो क्या है कि आपने पानी लिया, सही तरीके से सर को मल के ऐसे करके पूरे सर पे मसा कर दिया। जब पूरे सर पे मसा कर दिया उसके बाद आपकी 2 उंगलियां इस कानों में लगा के सही तरीके से करना, सही तरीके से कानों को अंदर से साफ़ करना। फिर ये 2 वाली उंगलियां ये पीछे से ऐसे इसके ऐसे करके साफ़ करना। फिर ये पीछे वाली एक इधर गर्दन में रखना, एक इधर गर्दन पे रखना, ये। और फिर हाथों का खलाल, तो पहले सीधा हाथ फिर उल्टा हाथ, ये उंगलियों का खलाल, ये बहुत लाजमी है। पाँव धोना है तो पाँव को पहले सीधे पाँव को धोना है उल्टे हाथ से। सीधा हाथ जो है वो पाँव के साथ नहीं लगाना, बल्कि उल्टा हाथ जो है वो पाँव के साथ लगाकर सही तरीके से धोना है। और छोटी वाली उंगली से ऐसे करके उसमें इस उंगली से खलाल करने हैं। और फिर उल्टे पाँव को भी उल्टे हाथ से सही तरीके से धो लेना है। और बड़ी वाली उंगली से, यहाँ से वो बड़ी वाली जो उंगली है वहाँ से शुरू करके ऐसे जाना है, वहाँ से आना है, यहाँ तक जाना है। तो ये तरीका था वज़ू का।
جس میں ہم غلطی کرتے ہیں وہ بہت بڑی غلطی ہے۔ غلطی کیا ہے کہ ہم سر کا مسح صحیح طریقے سے کرتے نہیں ہیں، اور جو سر کا مسح صحیح طریقے سے نہیں کرتا وہ فرض ہے، اس لیے کہ سر دھویا نہیں جاتا، صرف اس میں مسح ہے۔ اور مسح اگر آپ نے اوپر کر دیا اور ہاتھ سر کے اوپر نہیں لگے تو مسح نہیں ہوا، لہٰذا جس میں فرض نہیں ہوتا وہ وضو نہیں ہوتا۔ آج تک اتنا ہی، دوبارہ پیش ہوں گے انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔